सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज हम लोग महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज हम लोग मिल रहे हैं। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम एक नया सा टॉपिक शुरू करते हैं, भाजक। भाजक मतलब तो आप जानते होंगे, सिंपल सा भाजक यानी डिवाइडर, यही इसमें बोलते हैं। एक मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ये बोल रहे हैं कि 5 से डिवाइड करते हैं 18, तो 5 से 5 दिया 15, 3 बचे। तो देखिए ये कहलाता है आपका भाजक। ये 5 आपका भाजक कर रहे हैं, भाज, और ये भागफल कहलाता है, और ये शेषफल। तो ये भाजक, ये भाज, ये भागफल और ये शेषफल कहलाता है। इसी से आप ये भी जानते हैं कि भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज बराबर यानी 18, 18 बराबर क्या होगा, देखिए भाज, भाजक गुना भागफल यानी 5 गुने 3 प्लस शेषफल यानी 3। 5 दिया 15, 3 18। सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। सो सिंपल। ये आपकी छोटी सी बात है कि इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। समझ गए? तो आज हम पढ़ेंगे भाजक। भाजक निकालने का तरीका। कहेंगे ये क्या तरीका हुआ, ये कोई क्वेश्चन हुआ? भाजक मतलब 5, जिससे 5 भाजक कहलाए। तो ये नहीं, जिसे अभी क्वेश्चन से समझेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन जब आपके सामने दिखेगा तो आपको लगेगा वाह ये क्वेश्चन है। जैसे भाजक, भाजकों की संख्या, से छोटा सा क्वेश्चन देते हैं 4 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 4 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि 1 से तो भाग सब में लगेगा, तो 1 जो है सबका भाजक होगा, तो 1 से तो लगेगा ही लगेगा। 4 में 2 से भी लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। तो 1 2 4 इसका क्या कहलाएगा, भाजक। मतलब जिस संख्या से उसमें भाग लगे, पूर्णतः भाग लगे, वो उसका भाजक कहलाता है। यही कंसेप्ट है। जिसे हम 8 बोले, तो 8 में किस किस से भाग लेगा, तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, है ना। मतलब सबसे फर्स्ट 1 तो होना ही होना है। जो नंबर है वो, जो संख्या है वो अपने आप में खुद से भाग लेगा 1, और वो संख्या हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो भी होगा। ये छोटा सा नंबर था तो आपने बता दिया, आराम से जोड़ के बता दिया। हम बड़ी संख्या जिसे बोलते हैं, सपोज दैट हम थोड़ा सा बड़ा बोलते हैं, जैसे हम 72 72 बोलते हैं। तो 72 का भी जोड़ने लगेंगे ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से जोड़ते रहेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। तो इसका हम लोग तरीका से, ये भी तो एक छोटा नंबर है, 72 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का नंबर देगा। तो जोड़ते रह जाएंगे, पता चला आधा घंटा टाइम निकल गया, तो फिर क्या फायदा। तो हम लोग उसी का तरीका सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो पहले सीधी सी बात ये समझिए कि हमको भाजकों की संख्या चाहिए। भाजक मतलब जिससे कि दी गई संख्या में भाग लगता है, तो वो भाजक हो गया। तो 72 की कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, जिसमें कि 1 और ये शामिल है ना, शामिल। तो सबसे पहला काम, जो दी गई संख्या है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 72 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो देखिए 72 लिखें,
2 से सबसे पहला स्टार्टिंग 2 से शुरू करते हैं। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से। 2 से लग रहा है 36, 2 से लग रहा है 18, 2 से लग रहा है 9, 3 से लग रहा है 3। बस बात खत्म हो गई। लास्ट यहाँ 3 से लगाएंगे तो एक बार मिलेगा, बात बराबर है। हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 आ गया ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो इसको हम पावर के रूप में अरेंज करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। सो सिंपल, मतलब सिंगल बेस जो भी संख्याएं अलग अलग भाजक, ये जो अभाज्य गुणनखंड आया तो 2 अगर 5 है 4 है 3 है कुछ भी है उसको एक में एक लिखेंगे, 1 2 लिख लिए और जितना 2 है उसको पावर के रूप में लिख लिए तो 2 का पावर 3 लिख लिए। उसी तरीके से 3 को देखेंगे ये 3 कितना है तो 3 2 है और रहता नंबर तो और वो भी लेकिन सिंगल बेस मतलब नीचे एक ही नंबर लिखेंगे, बाकी उसको पावर के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या बराबर होगा, अब प्रत्येक पावर में यानी 3 है यहाँ तो 3 में 1 जोड़ देंगे, प्रत्येक पावर में 1 जोड़ेंगे। उसी तरीके से 2 है तो 2 में भी 1 जोड़ दिए, प्रत्येक पावर में 1 जोड़ेंगे, आपस में इसको गुना करेंगे, ये याद रखना है। क्या करेंगे गुना करेंगे तो 3 1 4 और 2 1 3 यानी 4 गुने 3 बराबर 12, यानी 72 के कुल भाजकों की संख्या कितना 12। 12 वैसे भाजक हैं जिसमें कि 1 भी शामिल है और संख्या स्वयं भी शामिल है। तो 72 की आप काउंट भी करके देख सकते हैं कि 72 में किस किस से भाग लेगा, देख सकते हैं। ये तो ऑप्शन है, इसको मीटर में डाल देते हैं। जैसे 72 में अगर हम देखें तो किस किस से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 9 से लगेगा, 12 से लगेगा, 18 से लगेगा, 24 से लगेगा, 36 से लगेगा, 72 से लगेगा। देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसमें क्या क्या आ गया कि 1 भी शामिल है और संख्या स्वयं भी शामिल है। तो 72 के कुल भाजकों की संख्या आ गया कितना 12। तो ये हम काउंट कर ले क्योंकि छोटी सी संख्या था 72 तो उसको यहाँ काउंट कर। लेकिन तरीका क्या होगा कि दी गई संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब 2 से भाग लगाएंगे, स्टार्टिंग 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, मतलब अभाज्य नंबर से लगाएंगे। उस तरीके से लगाए, इसको गुणा के रूप में लिख लिए। अब उसको सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज कर लिए। तो 2 जो भी है 1 2 लिखे, 1 3 लिखे, जितना 2 है उतना पावर लिख लिए। अब कुल भाजकों की संख्या बराबर होता है प्रत्येक पावर में +1 करके इंटू कर लेना। तो यहाँ 3 पावर था तो 3 + 1, यहाँ 2 पावर था 2 + 1, 4 गुने 3 यानी 12। 12 जो हो गया कुल भाजकों की संख्या, जिसमें एक और संख्या स्वयं शामिल है। तो कुल भाजकों की संख्या कितना 12। अब इसी तरीके से दूसरा नंबर हम देखते हैं। जैसे हम बोले कि 120 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 120 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 120 के कुल भाजकों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे? सिंपल सा तरीका कि जो दी गई संख्या उसको पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 120 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए 2 से पहले भाग लगाए, 2 से 60 लगा। इसी तरीके से डायरेक्ट आप गुना करके भी लिख सकते हैं। 2 से लगाए 60, फिर 2 से लगाए 30, फिर 2 से लगाए 15, फिर 3 से लगाए, फिर 5 से लगाए। देखिए हो गया 220।
2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 बचे 120। सिंपल सा तरीका। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 से लगाए 2 से लगाए, दिमाग में ये चीज़ काउंट कर सकते हैं। ये पहले 2 से लगाए, फिर 2 से 60 हुआ, 2 से फिर लगाए 30 हुआ, 2 से फिर लगाए 15 हुआ, 3 से 15, 5 3 बचे 15। सिंपल। अब सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज करते हैं, तो 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5। कोई दिक्कत? जहाँ कुछ नहीं हो यहाँ एक तो है ना, ये तो याद रखना है कि जहाँ कोई पावर नहीं, 3 की 0 पावर है, 3 का यहाँ एक ही 3 है, तो 3 1 है, इन्हें की पावर 0 है, ये नहीं समझना है, ये भारी मिस्टेक होगा। यहाँ 5 1 है, ये नहीं कि 5 का पावर 0 है, ये दिमाग को खोल के रखना है। ये 5 यहाँ कितना 1, तो 5 का पावर 1, 3 का 1 हो, 3 1 हो। इसी तरीके से लिख सकते हैं कि कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या प्रत्येक पावर में +1, तो यहाँ 3 पावर है तो 3 में +1 की है, इंटू यहाँ 1 पावर है तो 1 +1 की है, इंटू फिर 1 पावर है तो 1 +1 की है। तो यहाँ क्या हो गया 4 गुने 2 गुने 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 120 के कुल भाजकों की संख्या कितना 16। कंसेप्ट समझिए कि पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए, फिर उसको सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज कर देना। सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज किए। अब कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए प्रत्येक पावर में +1 करके सबको गुना कर लेंगे, वही कर लेंगे। आगे कितना 120 के कुल भाजकों की संख्या 16। लेकिन ये भी याद रखना कि कुल भाजकों की संख्या में एक और संख्या स्वयं शामिल होता है, एक और संख्या स्वयं शामिल होता है, ये याद रखना है। क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि एक और संख्या स्वयं को छोड़ के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो उस कंडीशन में फंस जाइएगा। क्योंकि इसमें दो माने एक और संख्या स्वयं यानी 1 और 120 ये भी इसमें शामिल है, टोटल 16 में, ये याद रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम बोले कि 180 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 180 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, पहले सिंपल सा तरीका, हाथ पे जोड़ना पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 करते रहेंगे तो पता चला समय निकल गया। सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है कि 180 को हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का कंसेप्ट कि पहले 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइडर, तो 2 से लगाए 90, फिर 2 से लगाए 45, फिर 3 से लगाए 15, फिर 3 से लगाए, फिर 5 से लगाए, तो 2 दूनी 4 या 12 या 36 बचे 180 हो जाएगा। अब इसको सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज करें। 2 कितना 2, 3 कितना 2, 5 कितना 1 लिख लेंगे, नहीं तो ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि 5 क्या हो तो 0, 5 पे पावर 0 नहीं है, 5 1 है यानी एक पावर है। ये याद रखना कि जो भी मल्टीप्लाई में उसकी संख्या वो है। यहाँ 5 1 है तो 5 का पावर 1, 3 यहाँ 2 है तो 3 का पावर 2, 2 यहाँ 2 है तो 2 का पावर 2। अब कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या प्रत्येक पावर में +1 करके इंटू कर लेना है। तो 2 का पावर 1 यानी 2 का पावर 2 है तो 2 + 1 इंटू 2 का 2 है, 3 का पावर 2 तो 2 + 1 इंटू 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 9 दूनी 18। तो ये समझ गए आप। ये चीज प्रत्येक पावर में +1 करके गुना कर लेंगे और कुल भाजकों की संख्या आ गया। इसमें भी एक चीज ये पूछ सकता था कि एक और संख्या स्वयं को छोड़ के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 180 के एक और संख्या स्वयं को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो एक और संख्या स्वयं यानी एक और संख्या स्वयं यानी 2 को हटा देना है। कुल भाजकों की संख्या 180 का 18 आ गया, 18 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16। समझे कि नहीं। कुल भाजकों की संख्या निकालने का सबसे इजी तरीका कि दी गई संख्याओं को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे, फिर सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज कर लेंगे
अब कुल भाजकों की संख्या बराबर प्रत्येक पावर में +1 करके इंटू कर लेंगे, वही आगे कुल भाजकों की संख्या। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 280 के, देखिए 280 के एक और संख्या स्वयं को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 280 की एक और संख्या स्वयं को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, दैट मीन्स दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। सबसे पहला काम, तो 280 को क्या करेंगे हम लोग, भागा देंगे। सबसे पहले 2 से दिए, तो 2 से लगाए 140, फिर 2 से लगाए 70, फिर 2 से लगाए 35, 2 से लगाए 35। अब 35 को 5 गुने 7 लिख सकते हैं, 5 गुने 7। अगर इंटू करेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 दाएं 180 आ गया। तो ये खोल के रखना है दिमाग पे। टोटल कितना हो गया, 2 का पावर 1 2 3 गुने 5 गुने 7। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, नहीं तो इसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ कुछ नहीं यानी 0 पावर है। नहीं, कुछ नहीं यानी 1 पावर है, ये याद रखना है। अब देखिए कुल भाजकों की संख्या अगर पूछता तो कुल भाजकों की संख्या कितना, सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, प्रत्येक पावर में +1 करेंगे। तो 3 + 1 यानी 4, 1 + 1 यानी 2, 1 + 1 यानी 2। अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 में 1 जोड़ दिए तो 4, 1 में 1 जोड़ दिए 2, 1 में 1 जोड़ दिए 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक और संख्या स्वयं को छोड़कर, एक और संख्या स्वयं को छोड़कर एक और संख्या स्वयं को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या कितना बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जिससे ये 280 का कुल भाजक 16 है, जिसमें 1 शामिल है, 2 शामिल है, 3 नहीं है, फिर 4 शामिल है, 5 शामिल है, इस तरीके से 7 शामिल है। तो ये सब है जिसमें कि 280 भी शामिल है, यानी संख्या स्वयं भी अपने आप में शामिल है। 280 से 280 में भाग लगेगा तो 280 भी 280 का एक भाजक कहलाएगा। जैसे एक भाजक कहलाया, 2 कहलाया, 4 कहलाया, उस तरह से 280 भी एक भाजक है 280 का। तो इसे हम बोल रहा है कि एक और संख्या स्वयं को छोड़कर, तो एक और संख्या स्वयं यानी 2 को छोड़ देंगे तो टोटल भाजक 16 है, तो 16 में 2 घटा देंगे तो 16 - 2 यानी 14। तो कुल भाजकों की संख्या 280 का कितना आ गया, 14। सो सिंपल, समझे कि नहीं समझे। सो इजी, जब भी बोलेगा, यहाँ क्वेश्चन में था कि एक और संख्या स्वयं को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले दी गई संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का नियम क्या है कि जो दी गई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से डिवाइड किए, इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे मन में। 2 से लगाए 140, फिर 2 से लगाए 70, फिर 2 से लगाए 35, 35 को 5 गुने 7 लिख लिए। अब सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज कर देंगे, मतलब सिंगल बेस दैट मीन्स 2 1 लिखेंगे, 3 1 लिखेंगे, 5 1 लिखेंगे, 7 1 लिखेंगे। इस तरह से जो भी नंबर है एक बार लिखेंगे और जितना नंबर रहेगा उतना पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 2 यहाँ 3 बार है तो 2 का पावर 3, 5 यहाँ 1 बार है तो 5 का पावर 1, 7 1 बार है तो 7 का पावर 1। अब कुल भाजकों की संख्या निकालने का नियम सिंपल सा है कि जब प्रत्येक पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी गुना कर लेंगे, तो कुल भाजकों की संख्या 3 में 1 जोड़े तो 4, 1 में 1 जोड़ दिए 2, 1 में 1 जोड़े 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कुल भाजकों की संख्या आ गया 16। लेकिन क्वेश्चन आपसे कुल नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक और संख्या स्वयं को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो एक और संख्या स्वयं यानी 2 भाजक शामिल है, तो 2 को हटा देंगे तो 16 में 2 माइनस कर दे तो 14। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आप देख सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जिसे हम लिखते हैं कि 380 के 360 के लिए 360 के एक और संख्या स्वयं को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका, 360 को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे।
तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से दिए भागा तो 2 से 180, फिर 2 से दिए भागा 90, फिर 2 से दिए भागा 45, 2 से दिए 180, फिर 180 में 2 से दिए 90, 90 में 2 से दिए 45, 45 को क्या लिखेंगे 3 तिहाई 9 पचे 45 हो गया। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 पचे 180, 180 दूना 360। अब इसको सिंगल बेस 1 2 3 गो 2 है, 3 2 है, 5 1 है। अब कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होगा, प्रत्येक पावर में +1 करेंगे तो कुल भाजकों की संख्या बराबर प्रत्येक पावर में +1 था। 3 में 1 किए तो 4, 3 में +1 किए 4, 2 में 1 जोड़े तो 3, 1 में 1 जोड़े तो 2, 4 तिया 12 दूनी 24। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कुल भाजकों की संख्या नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है कि एक और संख्या स्वयं को छोड़कर, यानी 1 और 360, संख्या स्वयं यानी 360, तो 1 और 360 को छोड़ देंगे तो 2 भाजक को छोड़ देंगे। एक भी भाजक है और 360 भी भाजक, यानी 2 भाजक को छोड़ देंगे। तो रिक्वायर्ड जो आपसे पूछ रहा है भाजकों की संख्या, एक और संख्या स्वयं को छोड़कर, एक और संख्या स्वयं को छोड़कर भाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या बराबर 24 - 2 यानी 22। एक और संख्या स्वयं छोड़कर, संख्या स्वयं को छोड़कर भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर 24 - 2 यानी 22। समझे कि नहीं समझे, सिंपल सा तरीका है कि जब भी भाजकों की संख्या बोलेगा, सिंपल सा तरीका कि दी गई संख्या को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का मतलब सबसे स्टार्टिंग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग दिए तो इस तरीके से भाग दे के भी करेंगे तो वही चीज आएगा। यहाँ देखिए 360 लिखे, 2 से भाग लगाए तो 180, फिर 2 से भाग लगाए 90, फिर 2 से लगाए 45, फिर 3 से लगाए 15, फिर 3 से लगाए 3 से 15, तो 1 2 3, 3 2 है, 2 3 है, 1 5 है। तो इस तरीके से भाग देके करेंगे, या डायरेक्ट इस तरीके से सोचेंगे तब भी लिख सकते हैं कि 2 से लगाए 180, फिर 2 से लगाए 90, फिर 2 से लगाए 45, 3 से लगाए 15, 3 से लगाए 3 गुने 5 15, सिंपल सा तरीका। तो इस तरीके से पहले अभाज्य गुणनखंड में हम लोग तोड़ लेंगे, उसके बाद सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज करेंगे। तो 2 1 लिखे, पावर 3 लिख लिए, 3 1 लिखे, इसका पावर 2 लिख लिए, 5 1 लिखे, 5 1 था देख लीजिए, 5 का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 पावर है, सिंपल सा तरीका। अब कुल भाजकों की संख्या निकालने का तरीका है कि प्रत्येक पावर में +1 करके इंटू कर लेंगे। तो 3 में 1 जोड़े 4, 2 में 1 जोड़े 3, 1 में 1 जोड़े 2, 4 गुने 3 गुने 2 यानी 24। अब कुल भाजकों की संख्या 24 आ गया, 360 के कुल भाजकों की संख्या 24। लेकिन आपसे कुल नहीं पूछा, बोल रहा है कि एक और संख्या स्वयं को छोड़कर, तो एक और स्वयं को छोड़ दें यानी 2 भाजक को छोड़ देंगे, एक भी 1 भाजक है और संख्या स्वयं यानी 360 भी 1 भाजक है, तो 2 भाजक को छोड़ दिए, 24 में 2 घटा दिए यानी 22 भाजक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इससे छोटा सा पेन देखते हैं क्वेश्चन। तीस के कुल भाजकों की संख्या लेते हैं। 30 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 30 के कुल भाजक क्या होगा, निकालिए। तो ये तरीका आप देखें, जस्ट इसको निकालिए, सो सिंपली आप निकाल सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि 30 के कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, 30 को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 से लगाए 2 से 15, 2 3 6 5 30, कुछ नहीं यानी 1 1 पावर सबका है। कुल भाजकों की संख्या क्या होता है पहले समझिए, कुल भाजकों की संख्या 2 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए तो 2, इसमें भी 1 पावर है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया क्या चीज, कुल भाजकों की संख्या। अब देखिए समझिए यहाँ कि यहाँ 2 3 5 है, ये छोटा सा नंबर ये बताए कि वो भाजक होता क्या है। इस तरीके से करते हैं तो मेरा वो मतलब कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब वो किस तरह से बनता है भाजक।
तो इससे दिखाते हैं कि भाजक कैसे बनता है। पहले करेंगे स्टार्टिंग, एक तो भाजक होगा ही होगा, दो भाजक होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, पांच होगा, ये तो होगा ही होगा। एक दो तीन पांच, ये सबसे तो कटेगा ही कटेगा। अब देखिए एक गुने दो तो हो ही गया। अब दो गुने तीन करते हैं, दो गुने तीन, एक भाजक दो गुने तीन हो गया, एक भाजक दो गुने पांच हो गया, दो गुने तीन यानी 6 से भी कटेगा, फिर दो गुने पांच यानी 10 से भी कटेगा, और देखते हैं 3 गुने 5 15 से भी कटेगा, और एक हो गया 2 गुने 3 गुने 5। समझ गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 8। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। पेयर लगाते हुए चले, इस तरह से अलग अलग नंबर आ गया। यानी 30 के कुल भाजकों की संख्या 8 आया। 8 में क्या क्या शामिल है? 1 शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल है। अब इसको पेयर लगाए, ये सब तो एक एक बार हो ही गया। अब 2 गुने 3 लिखे, 2 गुने 5 लिखे, 3 गुने 5 लिखे, फिर 2 3 5 एक साथ लिख लिए। तो 8 भाजकों की संख्या, टोटल भाजकों की संख्या इस तरीके से फॉर्म होता है। तो उस तरह से अलग अलग पावर आता है, उसका भी यही कंसेप्ट है। उसको अरेंज जब करेंगे तो इसी तरह से उसका भी बनेगा। कुल भाजकों की संख्या इस तरह से आएगा। क्वेश्चन में था 30 के कुल भाजकों की संख्या, तो टोटल कितना? 8। एक क्वेश्चन और लिखिए, 420 के क्वेश्चन लिखिए कि 420 के 7 से बड़े, 420 के 7 से बड़े भाजकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब समझ रहे हैं कि 7 से बड़ा जो होगा भाजक वो बताइए। सिंपली यहाँ ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि कुल भाजकों की संख्या बताए या एक और संख्या स्वयं छोड़ कर बताए, ये नहीं यहाँ पूछा। यहाँ पूछ रहा है कि 7 से बड़े भाजकों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है कि भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजक की संख्या दैट मीन्स क्या? किस किस से भाग लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? कि इसको आराम से आप बना सकते हैं उसी तरीके से। दिल दिमाग खोल के आप उस तरीके से सोचिए और इजीली आप आंसर ला सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या किया है? ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट मतलब थोड़ा सा घूम गया। समझ रहे हैं ना? तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 420 के अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 2 से दिए भागा 2 से 10, फिर 2 से दिए तो 105। सिंपल सा तरीका। 2 से दिए 210, 210 को फिर 2 से दिए तो 105, 105 को 3 से दिए तो 35 दिया 105 होता है। 5 गुने 7। जिनको इस तरीके से दिक्कत होगा आप इजिली यहाँ भागा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखे हम 420, 2 से लगाए 210, 2 से लगाए 105, 3 से लगाए 35 दिया 105, 5 से लगाए 5 से 35। तो इस तरीके से करेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। आप इस तरीके से 2 4 10 बार करेंगे, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं एक स्टेप में। तो ये चीज आप पहले स्टार्टिंग, जिनको दिक्कत है आप सबसे पहले इस तरीके से करेंगे। उससे क्या होगा? आपको धीरे 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 आदत बनेगा। इससे जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो इस तरीके से डायरेक्ट में लिख सकते हैं, है ना? तो बस इस तरीके से आप इजिली कर सकते हैं। अब इसको हम सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज करते हैं। 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5 गुने 7। इस पे कुछ नहीं, यानी एक एक पावर सबका है ना? अब कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या मतलब सब प्रत्येक पावर में क्या करेंगे? एक जोड़ के लिख देंगे। तो देखिए यहाँ कुल भाजकों की संख्या, यानी 2 का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दिए, इस पावर 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 इंटू इस 3 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए तो कितना? 2। 5 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए तो 2। 7 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया, नहीं तो। बात समझे? इस तरीके से प्रत्येक पावर में +1 करके इंटू कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, टोटल आ गया कितना? 24। लेकिन क्वेश्चन आपसे कुल भाजकों की संख्या नहीं पूछा। क्वेश्चन इस बार आपको ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। कि पूछ रहा है आपसे कि 7 से बड़े भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट समझिए कि 420 के कुल भाजकों की संख्याएं हम निकाल रहे हैं। इसमें शामिल क्या क्या होगा? 1 से तो भाग लगेगा 420 में, 2 से भी लगेगा 4 2 6, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जब दी गई संख्याओं का योगफल 3 से कट जाए
तो 4 2 6, 6 से कट रहा है, 4 2 6 योगफल हो रहा है तो 3 से कट रहा है, तो 3 से 20 में लगेगा। फिर 4 से कटने के लिए अंतिम का 2 अंक डिविजिबल होना चाहिए, तो 20 से लगेगा ही लगेगा। 5 से कटने के लिए अंतिम में 0 है, वो भी होगा। फिर 6 से कटने के लिए 6 से 42, 6 से भी कटेगा। 7 से कटने के लिए 7 से 7 42 भी कटेगा। तो 7 से बड़े कुल भाजकों की संख्या, तो 7 तक में 7 1 से लेके 7 तक यानी 7वें नंबर से कट रहा है। 420 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, यानी 7वें नंबर से कट रहा है। तो आपसे पूछा कि 7 से बड़े भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7 से बड़े भाजकों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो टोटल भाजकों की संख्या निकाले जिसमें कि ये सब शामिल है, इसके अलावा जो भी है, मतलब आगे जाके 14 भी होगा, 14 होगा, 20 होगा, 10 होगा, सब शामिल है, तो टोटल 24 वो है सब मिला के। लेकिन इस 7 जो है, इस 7 को हमको क्या करना होगा, घटा देना, क्योंकि 7 से बड़ा बोल रहा है। तो 7 के बाद 8 से लगेगा, 8 से 40 नहीं लगेगा, 8 से तो 9 से नहीं, 10 से लगेगा, 10 से स्टार्टिंग हुआ। 7 से बड़े भाजकों की संख्या यानी सबसे पहला 10 होगा। तो हमको 7 तक में इस सबसे जब डिविजिबल है तो 7 नंबर क्या है, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि 7 से बड़े भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल भाजकों की संख्या 24 है, जिसमें 7 तक 7वें नंबर से डिविजिबल है, संयोग है। तो जब 7 से डिविजिबल है, इसमें 7 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 17 हो जाएगा। यानी 17 ऐसे भाजक हैं 420 के जो कि 7 से बड़े हैं। सिंपल से ये है, क्वेश्चन आपसे बोला कि 420 के 7 से बड़े भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 7 से बड़े भाजकों की संख्या के लिए सबसे पहला काम तो हम पहले कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। कुल भाजकों की संख्या के लिए दी गई संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए, फिर सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज कर लिए। दी गई संख्या को पावर के रूप में लिखे, 2 2 था तो 2 का पावर 2, 3 1 है तो 3 1, 5 1 है 5 1, 7 1 है 7 1। अब भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए प्रत्येक पावर में +1 करते हैं। तो 2 में 1 प्लस के 3, 1 में 1 प्लस के 2, 1 में 1 प्लस के 2, 1 में 1 प्लस के 2, और सबको गुना कर लेते हैं आपस में। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कुल भाजकों की संख्या 24 आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछा कि 7 से बड़े भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग देख लेंगे कि 420 में 7 तक में किस किस से भाग लग रहा है। तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा। तो ये 7 से लगा, यानी 7 नंबर से लगा। तो इस 7 नंबर कुल भाजकों में शामिल है। तो 24 में 7 माइनस कर दिए तो टोटल कितना, 17। यानी 17 ऐसे भाजक हैं जो कि 7 से बड़े हैं। तो आप इजली आप समझ गए होंगे भाजक निकालने का तरीका। आप कुछ प्रैक्टिस करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसमें भी बहुत सा अलग अलग कंसेप्ट सीखते हैं। इसमें रहेगा कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, बहुत अलग अलग चीज़ है जो कि हमको इसमें सीखना है। फिर भाजकों का योगफल ज्ञात करें, भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें, सब हम लोग सीखेंगे। तो पहले आप इस पर प्रैक्टिस करके आइएगा, कुछ क्वेश्चन मोस्ट बना के आइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। आप भोलेनाथ की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तमाम लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, मिलते हैं।